28 जून 1914। यूरोप की एक गर्म दोपहर और एक गोली की आवाज जिसने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। सारायेवो की सड़कों पर लोग खड़े थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ खुली गाड़ी में शहर का दौरा कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास का रुख बदल जाएगा। एक युवा सर्ब राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिप भीड़ में खड़ा था। उसने पिस्तौल उठाई और 2 गोलियां दाग दी। ये सिर्फ 2 जानें नहीं थीं जो गईं, ये एक पूरे युग का अंत था। उस समय यूरोप बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर उबल रहा था। बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी हथियार जमा कर रही थीं। हर देश अपनी सेना बढ़ा रहा था। गठबंधन बन रहे थे, शक और डर बढ़ रहे थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ थे, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन दूसरी तरफ। इसे ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट कहा गया। लेकिन असली समस्या सिर्फ गठबंधन नहीं थे। असली समस्या था घमंड, साम्राज्य की लालसा और बदले की आग। फ्रांस 1871 में जर्मनी से हार चुका था और अल्सास लोरेन वापस चाहता था। रूस खुद को स्लाव लोगों का रक्षक मानता था। ब्रिटेन समुद्री शक्ति बनाए रखना चाहता था। जर्मनी नई ताकत बनकर उभर रहा था और दुनिया में अपनी जगह चाहता था। और फिर वो गोली चली। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक सख्त अल्टीमेटम भेजा। शर्तें ऐसी थीं जिन्हें पूरी तरह मानना लगभग असंभव था। सर्बिया ने ज्यादातर मांगे मान ली, लेकिन कुछ नहीं मानी। और बस 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। रूस ने सर्बिया के समर्थन में सेना जुटानी शुरू की। जर्मनी ने रूस को चेतावनी दी। फिर जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों में फ्रांस भी इसमें खिंच आया। युद्ध अब फैल चुका था। जर्मनी की योजना साफ थी, पहले फ्रांस को हराओ, फिर रूस की तरफ मुड़ो। इस रणनीति को श्लीफेन प्लान कहा गया। इसके तहत जर्मन सेना बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसी, लेकिन बेल्जियम तटस्थ देश था। जब जर्मन सैनिक वहां दाखिल हुए तो ब्रिटेन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना और 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब यह सिर्फ यूरोप का झगड़ा नहीं रहा, यह विश्व युद्ध बन चुका था। शुरुआती दिनों में सभी को लगा कि युद्ध छोटा होगा। सैनिक उत्साह से भरे थे। लोग सड़कों पर झंडे लहरा रहे थे। उन्हें लगता था कि वे क्रिसमस तक घर लौट आएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे 4 साल तक कीचड़, खून और बारूद में फंसे रहेंगे। पश्चिमी मोर्चे पर खाइयों का युद्ध शुरू हुआ। फ्रांस और बेल्जियम की जमीन पर लंबी लंबी खाइयां खोदी गईं। सैनिक महीनों उन्हीं में रहते। कीचड़, चूहे, बीमारियां और हर पल मौत का खतरा। 1 इंच जमीन के लिए हजारों जानें जाती। 1916 वर्दां की लड़ाई। फ्रांसीसी और जर्मन सेनाएं आमने सामने। 10 महीनों तक लड़ाई चली। लगभग 7 लाख लोग मारे गए या घायल हुए, सिर्फ एक शहर के लिए। सोम्मे की लड़ाई में पहले ही दिन ब्रिटेन के लगभग 57,000 सैनिक हताहत हुए। मशीनगनों और तोपों ने इंसान को बेबस कर दिया था। युद्ध अब तकनीक का भी खेल बन चुका था। पहली बार टैंक मैदान में उतरे। जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ। सैनिकों ने गैस मास्क पहने, लेकिन कई बच नहीं पाए। हवा में क्लोरीन और मस्टर्ड गैस तैरती थी। सांस लेना ही मौत बन गया था। समुद्र में जर्मन यू बोट्स ने मित्र देशों के जहाज डुबोने शुरू किए। 1915 में ब्रिटिश जहाज लुसिटानिया को डुबो दिया गया। उसमें 100 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन अभी युद्ध में नहीं उतरा। इधर पूर्वी मोर्चे पर रूस जूझ रहा था। भारी नुकसान, आर्थिक संकट और भूख ने रूस को अंदर से तोड़ दिया। 1917 में रूस में क्रांति हुई। ज़ार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। बोल्शेविक सत्ता में आए और उन्होंने जर्मनी से अलग शांति समझौता कर लिया। रूस युद्ध से बाहर हो गया। लेकिन इसी साल एक और बड़ा मोड़ आया। जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ एक गुप्त संदेश भेजा, जिसे जिमरमैन टेलीग्राम कहा गया। इसमें मेक्सिको को प्रस्ताव दिया गया था कि अगर अमेरिका के खिलाफ युद्ध में साथ दे तो उसे खोए हुए इलाके वापस मिल सकते हैं। यह संदेश ब्रिटेन ने पकड़ लिया।
और अमेरिका को दे दिया। अब अमेरिका चुप नहीं रहा। अप्रैल 1917 में अमेरिका युद्ध में उतर आया, नई ताज़ा सेना और संसाधन लेकर। थके हुए मित्र देशों को नई ताकत मिल गई। 1918 में जर्मनी ने आखिरी बड़ा हमला किया। उसे उम्मीद थी कि अमेरिका पूरी तरह तैनात होने से पहले जीत मिल जाए, लेकिन मित्र देशों ने जवाबी हमला किया। धीरे धीरे जर्मन सेना पीछे हटने लगी। देश के अंदर भूख, हड़तालें और विद्रोह शुरू हो गए। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। सुबह 11 बजे तोपें शांत हो गईं। 4 साल, करोड़ों गोलियां और लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1919 में वर्साय की संधि हुई। जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया। उसकी सेना सीमित कर दी गई। कई इलाके छीन लिए गए। जर्मन जनता में अपमान और गुस्सा भर गया। यही गुस्सा आने वाले वर्षों में एक और भयानक तूफान का बीज बना। पहला विश्व युद्ध सिर्फ सीमाओं का युद्ध नहीं था। यह अहंकार, गलत फैसलों और एक के बाद एक जुड़ती प्रतिक्रियाओं की कहानी थी। एक गोली, एक अल्टीमेटम, एक गलत अनुमान और पूरी दुनिया जल उठी। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध कभी अचानक नहीं होते। वे धीरे धीरे पनपते हैं, डर, अविश्वास और सत्ता की भूख में। 1914 में किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया बदल जाएगी, लेकिन जब धुआं छंटा तो साम्राज्य टूट चुके थे। ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन, जर्मन और रूसी साम्राज्य। नई सीमाएं खींची गईं, लाखों परिवार बिखर गए और सबसे बड़ी बात, इंसान ने देख लिया कि आधुनिक युद्ध कितना क्रूर हो सकता है। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ।